नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वास्तु से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने जा रही हूं। किसी के घर में वास्तु के हिसाब से कमरे जो स्थान है उस कार्य का वो कहाँ होना चाहिए। हर देखिए कार्य का वास्तु में एक स्थान होता है और उस स्थान में हम जो कक्ष जो रूम बनाते हैं उसी में उस कार्य को संपन्न करते हैं। जैसे कि किचन हो, जैसे कि शयन कक्ष मतलब सोने का बेडरूम हो, जैसे पूजा घर हो, बैठक हो, इन सब का एक स्थान सुनिश्चित होता है और वहीं पर बैठकर हम उन कार्यों को संपन्न करते हैं। तो वास्तु के हिसाब से अगर आपके घर में ये चीजें हैं तो यकीन मानिए ऐसे घरों में सभी व्यक्तियों की दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होती है। जो भी कार्य आप करते हैं उसमें आपको सफलता मिलती है। और अगर इस हिसाब से जो वास्तु है उस हिसाब से अगर आपके घर में इन चीजों का, इन कार्यों के लिए स्थान तय नहीं है तो बहुत तरह की दिक्कतें आती है। देखिए, जो लोग घर बना चुके हैं वो इन बातों का ध्यान रख सकते हैं, कुछ फेर बदल कर सकते हैं। जो लोग नए घर बनाने वाले हैं उनको तो इन चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं जब भी वास्तु से संबंधित कोई वीडियो में शेयर करती हूँ कि हमारा एक ही कमरा है तो हम ईशान कोण या फिर आग्नेय कोण ऐसे कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप आग्नेय कोण में जैसे किचन नहीं बना सकते, लेकिन किचन का जो स्थान है उसे आप रख सकते हैं। उसी प्रकार ईशान कोण में आप पूजा रूम नहीं बना सकते कमरे में, तो आप पूजा का जो मंदिर है आपका वो रख सकते हैं। तो इस तरह से इन बातों का ध्यान रखिएगा। अब मैं एक एक कर वो स्थान, वो जो रूम होता है, वो जो कक्ष है वो बता रही हूँ जिसमें दिशा का जो नियत दिशा है वास्तु के मुताबिक आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले देखिए पूजा घर से ही शुरू करते हैं। तो पूजा घर का स्थान देखिए, जो दिशा होती है वो घर का ईशान कोण होना चाहिए। आपके घर में जो भी उत्तर पूर्व का कोना है उसे ईशान कोण बोलते हैं। उसी कोने में आपको अपना पूजा रूम बनाना चाहिए। अगर आप पूजा रूम नहीं बना सकते तो जो मंदिर है कोशिश करके आपको ईशान कोण में रखना चाहिए। अगर आपका घर एक कमरे का है तो अपने कमरे के ईशान कोण में आपको मंदिर या अपने इष्ट देवी देवताओं की तस्वीरें, फोटो जो आप रखते हैं उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। घर के मालिक का, जो भवन का स्वामी होता है, उसका शयन कक्ष बहुत महत्व रखता है किसी भी घर के लिए। तो वो दिशा क्या होनी चाहिए? दक्षिण दिशा। देखिए, घर के स्वामी का मतलब जो ओनर होते हैं, जो मालिक होते हैं, बाकी उनके परिवार में जैसे पूरा परिवार है, अगर हम संयुक्त परिवार की बात करें तो जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके जो दिशा होती है शयन कक्ष की वो होनी चाहिए दक्षिण। बच्चे उत्तर दिशा में सो सकते हैं, पश्चिम दिशा में सो सकते हैं, लेकिन जो घर का स्वामी है वो दक्षिण दिशा में उनका शयन कक्ष, उनका बेडरूम होना चाहिए। रसोई घर, ये सबसे जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उनके बारे में मैं पहले बता देती हूँ। रसोई घर देखिए, सबसे पहले रसोई घर का स्थान आग्नेय कोण ही निर्धारित किया गया है। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो पूर्व दिशा में भी आप रसोई घर बना सकते हैं। ऐसा इसीलिए कि आपको अपनी जो चूल्हा है उसकी दिशा हमेशा पूर्व की ओर रखनी है। आपका मुख हमेशा खाना बनाते समय पूर्व की ओर होना चाहिए। जिन भी घरों में पूर्व की दिशा में मुख करके खाना बनाया जाता है उन घरों में सभी व्यक्तियों की स्वास्थ्य बहुत अच्छे रहते हैं, अन्यथा बहुत तरह की परेशानियां स्वास्थ्य संबंधी आती है। तो आपकी रसोई घर का जो स्थान होता है आपके घर में वो आग्नेय कोण का होना चाहिए, यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट में आपका होना चाहिए। अब बाथरूम, जो स्नान घर होता है वो कहाँ होना चाहिए? देखिए, पूर्व दिशा सबसे अच्छी मानी गई है। ईस्ट डायरेक्शन में आपके नहाने की जो दिशा है वो होना चाहिए। भोजन करने का स्थान, देखिए हम सभी आजकल किचन में, देखिए पहले बहुत सारे लोग किचन में ही भोजन करते थे, अब बहुत लोग नहीं करते हैं। तो भोजन करने का जो स्थान आप अपने घर में बनाए ना, जैसे हम डाइनिंग टेबल पे बैठकर अगर खाना खाते हैं तो हमें पश्चिम दिशा में अपने डाइनिंग टेबल को रखना चाहिए। तो आप जिस भी कमरे में रख रहे हैं कम से कम उस कमरे का ध्यान करें। वैसे अगर ओवरऑल घर की बात करें तो पश्चिम दिशा में आपका भोजन करने का स्थान होना चाहिए। शौचालय, अब शौचालय जो बहुत महत्व रखता है किसी भी घर की वास्तु में, तो शौचालय कहाँ होना चाहिए? नैऋत्य कोण को सबसे उत्तम माना गया है शौचालय के लिए। तो नैऋत्य कोण को ही आप शौचालय बनाए। वहीं पर भंडारण कक्ष, जहां पर आप स्टोरेज करते हैं, स्टोरेज के लिए आपको उत्तर दिशा सर्वोत्तम बताई गई है। उत्तर दिशा में बनाइए।
स्टडी रूम जो अध्ययन का रूम है, अध्ययन कक्ष जो होना चाहिए, वो भी ईशान और नैऋत्य कोण में सबसे अच्छा बताया गया है। पश्चिम दिशा के मध्य में भी आप रख सकते हैं। बैठक यानी कि ड्राइंग रूम पूर्व दिशा में रखिए, बहुत अच्छा होता है। घर में खुला स्थान कहाँ रखें? तो देखिए, घर में जो चौक होता है जिसको खुला स्थान कहते हैं, मध्य स्थल जो ब्रह्म स्थल होता है, उस पे रखना चाहिए। अब कुछ चीजें हैं जो आप अपने घर में इन स्थानों पर रखते हैं तो बहुत बरकत होती है, अन्यथा बहुत परेशानी आपके जीवन में आती है। जैसे कि बिजली का मीटर और कोई अन्य बिजली के उपकरण आग्नेय कोण में आपको रखने चाहिए। जल के लिए बोरवेल, जल के लिए बोरिंग है। आजकल फ्लैट्स में अगर हम रहते हैं, घरों में रहते हैं तो आरओ लगाते हैं। पानी का जो स्थान होता है नल का, ईशान कोण हमेशा आप किचन में दें या वॉशरूम में दें, ईशान कोण में दीजिए। पानी की टंकी कहाँ रखनी चाहिए आपको? नैऋत्य कोण में। सीढ़ियां कहाँ होनी चाहिए? नैऋत्य कोण में। इन चीजों का देखिए ध्यान देना होता है, आप इन चीजों का जरूर ध्यान दीजिएगा। अब सीढ़ियां हो गई। अब तेल और घी, जिनके यहाँ देखिए पशुधन होते हैं, वो उनके यहाँ तेल और घी का भंडारण होता है, तो वो कहाँ रखें? दक्षिणी दिशा में आपको रखनी चाहिए। आग्नेय कोण में भी आप रख सकते हैं। संतान का कक्ष जो बच्चों का कमरा होता है वो कहाँ होना चाहिए? खास तौर पर जब वो अनमैरिड हैं, वायव्य दिशा में। मतलब कि वायव्य कोण होता है, नॉर्थ ईस्ट का जो कोना होता है वो वायव्य होता है, तो वायव्य में रखिए आप। टीवी और कोई विद्युत के उपकरण आपको रखने हैं अपने कमरे में, तो आग्नेय कोण, अपने कक्ष के ही आग्नेय कोण में रखिए। घर में कोई भी वजनदार चीज आपको रखनी है, नैऋत्य कोण में रखिए। अब नैऋत्य कोण मैंने बहुत बार बोला है, मैं यहाँ पर बता दूं, जो नैऋत्य कोण होता है वो होता है साउथ वेस्ट का कोना। तो साउथ वेस्ट के कोने में आपको वजनदार चीजें रखनी चाहिए। धन रखने की अलमारी, तिजोरी रखेंगे पैसे कि माता लक्ष्मी का स्थिर वास होगा, बहुत जरूरी है। दक्षिण दिशा में रखिए, दक्षिण दिशा में दीवार से सटाकर रखिए, जिसका मुख उत्तर दिशा में खुले। मतलब आपके अलमीरा का मुख जो है उत्तरमुखी होना चाहिए। पानी का निकाल से भी आप निकालते हैं, पानी का जो निकाल से हमेशा ईशान कोण से होना चाहिए। जैसे कि आरओ का पानी बहता है ईशान कोण में, जैसे आपके वॉशरूम में नल है ईशान कोण में, जैसे आपके किचन में नल है ईशान कोण में। तो ये अगर चीजें ध्यान रखती हैं, जो ये वास्तु सम्मत चीजें हैं, वास्तु पुरुष इससे प्रसन्न होते हैं। ऐसे घरों में हमेशा बरकत रहती है, खुशहाली रहती है। कभी भी ऐसे घरों में कलेश नहीं होता, नकारात्मकता नहीं आती है, बरकत बनी रहती है। तो इन चीजों का अगर ध्यान रख लेते हैं, अगर घर है उसमें एक बार देख के करेक्शन कर सकते हैं, और अगर आप बनवा रहे हैं तो बहुत ध्यान से इन चीजों का ध्यान बनवाते वक्त ही रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये सभी जानकारियां आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि वास्तु दोष अगर है ना तो जीवन में तकलीफें बढ़ जाती है। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता लक्ष्मी। हर हर महादेव। जय माता दी।